मेरा नाम सुनील है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और यह मेरी पहचान है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ के पास, लेकिन मेरा असली ठिकाना तो मेरी ट्रक है। मैंने जिंदगी के करीब 20 साल सड़कों पर गुजारे हैं। मेरा शरीर लोहे का बन चुका है और मेरा मन पत्थरों जैसा सख्त। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, जब तक कि वह रात नहीं आई। यह कहानी आज से करीब 4 साल पहले की है, जब मैं गुजरात के कांडला पोर्ट से मशीनरी का भारी सामान लेकर झारखंड के लिए निकला था। मुझे जल्द से जल्द डिलीवरी देनी थी, इसलिए मैंने बिना रुके गाड़ी चलाने का फैसला किया। मेरे साथ इस बार कोई हेल्पर नहीं था। मैं अकेला ही पूरी यात्रा करने वाला था। रात के करीब 10:30 बजे थे। मैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहा था जहां सड़कें अच्छी थीं, लेकिन आबादी कम थी। सामने का रास्ता एक नया बना हुआ बाईपास था, जिसे स्थानीय लोग नेशनल हाईवे 333A कहते थे। यह बाईपास करीब 200 किलोमीटर का था और मेरे पुराने रूट से करीब 4 घंटे का समय बचाता था। मैंने सोचा, इतनी अच्छी सड़क है तो क्यों ना समय बचाया जाए। मैंने बोर्ड पर देखा, वहां लिखा था, आगे कोई ढाबा नहीं, पेट्रोल पंप नहीं, 180 किलोमीटर तक सुनसान रास्ता। मैंने अपनी ट्रक को उस सुनसान हाईवे 333A पर मोड़ दिया। शुरुआत में तो सब ठीक था। रात की ठंडक, जब रात के ठीक 11:55 हुए तो मैंने महसूस किया कि मेरे ट्रक के अंदर अचानक एक भयानक ठंडक आ गई है। बाहर गर्मी थी, लेकिन मेरे ट्रक का केबिन अचानक इतना ठंडा हो गया जैसे किसी ने एसी को फुल स्पीड पर चला दिया हो। मुझे लगा कि शायद इंजन ठंडा हो रहा होगा। मैंने अपनी जैकेट कसकर पहनी और खिड़की के शीशे ऊपर कर दिया। तभी मेरे कानों में हल्की सी पायल की झंकार सुनाई दी। छन छन। मैंने गाना बंद किया। मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग का वहम होगा। मैंने ध्यान से सुना, कोई आवाज नहीं थी, केवल सन्नाटा। मैंने फिर से गाना चालू किया और उसी पल मेरे ठीक बगल में दरवाजे के पास से वह आवाज आई, छन छन छन। इस बार वह इतनी करीब थी जैसे कोई मेरे ट्रक के फुटबोर्ड पर खड़ी होकर नाच रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ब्रेक लगाया। मेरा ट्रक तेजी से रुका। मैं अपने दरवाजे की तरफ घूर कर देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके धीरे से खिड़की का कांच थोड़ा नीचे किया और बाहर झांका। बाहर चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। कोई गांव नहीं, कोई जानवर नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर झांका, मुझे एक भयानक मीठी और बासी गंध महसूस हुई। यह गंध ऐसी थी जैसे किसी बासी गुलाब को पानी में सड़ा दिया गया हो। मैंने तुरंत शीशा ऊपर किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 12:02 हो चुके थे। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। मैंने अपने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और मन ही मन भगवान का नाम लिया। मैंने सोचा, यह कोई वहम नहीं है, इस रास्ते पर कुछ तो है। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और तेजी से एक्सीलरेटर पर पैर रखा। मैं यहां से भागना चाहता था। मैं करीब 10 मिनट तक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता रहा। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी दूर सड़क पर मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच दूर तक पीली हिलती हुई रोशनी की एक लंबी कतार थी। मैंने ब्रेक लगाए। जैसे जैसे मैं नजदीक गया, मेरी सांसें मेरे गले में ही अटक गईं। ये एक बारात थी। हाँ, बिल्कुल, रात के 12 बजे इस सुनसान बाईपास पर जंगल के बीच एक बारात धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। सबसे आगे करीब 50 आदमी थे, जो सफेद कुर्ता पायजामा और लाल रंग की पगड़ी पहने हुए थे। उनके हाथ में कोई टॉर्च नहीं थी, बल्कि पुरानी जमाने की मशालें थीं, जिनकी रोशनी पीली और कांपती हुई थी। उनके पीछे घोड़ी पर एक दूल्हा बैठा था। दूल्हे का चेहरा बड़े सफेद सहारे से ढका हुआ था। घोड़ी भी सफेद थी और उस पर काले रंग की झरी से काम किया गया था। और उनके पीछे ढोल और बैंड वाले थे। लेकिन बैंड की आवाज, वह आवाज बहुत खराब थी। ढोल की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन उसमें कोई ताल नहीं थी, बस धमाके हो रहे थे। और शहनाई की आवाज ऐसी थी जैसे कोई तेज हवा में रो रहा हो। सबसे भयानक बात यह थी कि जब बारात चल रही थी तो कोई भी आवाज जमीन से नहीं आ रही थी। वे सब चल रहे थे, लेकिन उनके जूते या चप्पल की आवाज नहीं थी।
पूरी बारात खामोशी से चल रही थी, सिर्फ ढोल और शहनाई का शोर था। मैंने तुरंत अपने ट्रक को सड़क के किनारे लगाया और हेडलाइट्स को डिपर पर कर दिया। मैंने सोचा शायद ये कोई गांव वाले होंगे जो किसी मजबूरी में रात में जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि जब वे मेरे ट्रक के पास से गुजरे तो उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वे सब एक साथ एक ही लय में चल रहे थे, और जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझे उनके आंखों के स्थान पर केवल गहरे काले गड्ढे दिखाई दिए। उनकी चमड़ी सफेद और चिकनी थी, जैसे किसी पुतले की हो। यह कोई इंसानी बारात नहीं थी। डर के मारे मैंने तुरंत अपने दरवाजे की कुंडी लगाई और खुद को स्टीयरिंग के नीचे छुपा लिया। मैंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। बारात अब मेरे ट्रक के बिल्कुल बगल से गुजर रही थी। मुझे फिर वही बासी गुलाब और इत्र की भयानक गंध महसूस हुई। तभी मेरे ट्रक के ड्राइवर साइड के शीशे पर एक सूखी जोरदार आवाज आई, ठक ठक, जैसे किसी ने हड्डी से शीशे पर मारा हो। आवाज आई, दूल्हे को रास्ता दो। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन मेरे कान के पास से आई थी। मैं डर के मारे कांप गया। मेरे पूरे शरीर में पसीना बह रहा था। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, मैं बस मंत्र का जाप करता रहा। फिर दूसरी बार आवाज आई, तुम्हें भी निमंत्रण है ट्रक वाले। इस बार आवाज में एक अजीब मिठास थी जो और भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने सोचा अगर मैं अब बाहर निकला तो मेरा बचना मुश्किल है। मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और बिना आंखें खोले जोर से चिल्लाया, जय श्री राम। जैसे ही मैंने जोर से आवाज निकाली, बाहर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई सांप तेजी से दूर जा रहा हो। बारात का शोर भी अचानक धीमा हो गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। बारात अब मेरे ट्रक से आगे निकल चुकी थी और वे सब तेजी से सड़क के किनारे जंगल में मुड़ रहे थे। वे मशालें वहीं सड़क पर छोड़कर जा रहे थे। मुझे भागने का मौका मिला था। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट किया। वूम! ट्रक चालू हुआ। मैंने फर्स्ट गियर डाला और तेजी से एक्सीलरेटर दबाया। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा और ट्रक को उस भयानक जगह से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगा दिया। मैं लगभग आधा घंटा तक भागता रहा, जब तक कि मुझे दूर एक छोटा ढाबा दिखाई नहीं दिया। मैंने तुरंत ढाबे पर गाड़ी रोकी और अंदर गया। वहां मैंने 2 गिलास पानी पिया और अपने शरीर को थोड़ा शांत किया। जब मैं वापस अपनी ट्रक के पास आया तो मैंने देखा कि मेरे ड्राइवर साइड के दरवाजे पर जहां आवाज आई थी, वहां किसी के हाथ का निशान बना हुआ था। यह निशान गहरा लाल था, जैसे सूखी मेहंदी का हो, और उस निशान के नीचे एक छोटा सूखा गुलाब पड़ा था। यह सूखा गुलाब उसी बासी गंध से भरा हुआ था जो मैंने महसूस की थी। मेरा दिल बैठ गया। यह केवल एक भयानक दृश्य नहीं था, यह एक निमंत्रण था जिसे उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। मैंने उस गुलाब को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। मैं जानता था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सफर शुरू हो चुका है। मैं ढाबे पर बैठा था, लेकिन मेरे अंदर का डर शांत नहीं हो रहा था। मेरे हाथ में वह सूखा बांसी गुलाब था और मेरे दिमाग में ट्रक के दरवाजे पर बना वह लाल मेहंदी जैसा हाथ का निशान घूम रहा था। ढाबे का मालिक, एक बुजुर्ग सरदार जी, मेरे पास आए। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों हाँफ रहा है? मैंने उन्हें देखा। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मैंने बस कहा, सरदार जी, नींद आ गई थी, बहुत जोरदार ब्रेक लगाया, अब बस चाय पी रहा हूं। उन्होंने मुझे चाय दी, लेकिन मेरी आंखें बार बार बाहर खड़े ट्रक की तरफ जा रही थीं। मुझे लगा जैसे अभी भी कोई वहां खड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है। सुबह के 4 बजे तक मैं वहीं बैठा रहा। जब थोड़ी रोशनी फैली और सड़क पर दूसरी ट्रकें गुजरने लगीं, तब जाकर मेरे अंदर कुछ हिम्मत आई। मैंने अपनी जेब से वह सूखा गुलाब निकाला। उसे छूने से भी मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने उसे वहीं ढाबे के कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे लगा कि गुलाब फेंकने से मैं उस निमंत्रण को वापस कर दूंगा। मैंने अपनी ट्रक स्टार्ट की और आगे बढ़ा। मैं पूरे दिन गाड़ी चलाता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में भयानक विचार आ रहे थे। क्या वह बारात मेरे पीछे आएगी? क्या वे जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं? जब मैं पंजाब पहुंचा और माल की डिलीवरी दी
तो मैंने अपने मालिक से 10 दिन की छुट्टी मांगी। मैंने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सच तो यह था कि मैं अब अकेला ट्रक चलाने से डरने लगा था। मैं सीधा अपने गांव वाली घर आया। घर आकर भी मुझे शांति नहीं मिली। रात को मैं सो नहीं पाता था। जैसे ही आंख लगती, मुझे ढोल की डुग-डुग और पायल की छन-छन सुनाई देती। एक शाम जब मैं थोड़ा परेशान था, तो मैं गांव के पुराने हनुमान मंदिर गया। हमारे गांव के पुजारी जी बहुत ज्ञानी थे। मैंने सोचा कि उन्हें अपनी कहानी बताऊंगा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। हाईवे 333 ए, रात के 12 बजे, काली आंखों वाली बारात और मेरे दरवाजे पर मेहंदी का लाल निशान। पुजारी जी ने मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी चिंता थी। जब मैंने अपनी बात खत्म की, तो मैंने उन्हें अपनी जैकेट के अंदरूनी हिस्से पर बना सूखा गुलाब का दाग दिखाया, जो मैंने गुलाब रखने के बाद देखा था। पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर मंत्र जपे। फिर उन्होंने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, सुनील बेटा, तुम जिस रास्ते से गुजरे हो वह रास्ता नया है, लेकिन उसके नीचे की जमीन बहुत पुरानी है। उस जमीन पर एक अधूरी शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले, उस बाईपास के बनने से पहले, वहां एक गांव था। उस गांव में एक भयानक महामारी फैली थी। एक रात जब एक बारात शादी के लिए निकली थी, तो वह महामारी की चपेट में आ गई। दूल्हा दुल्हन समेत पूरी बारात वहीं रास्ते में मर गई। लेकिन पुजारी जी ने कहा, उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। वे अब भी सोचते हैं कि वे बारात में हैं। वे हर साल उसी समय अपने रास्ते से गुजरने वाले किसी जिंदा इंसान को अपनी बारात में शामिल कर लेते हैं। मेरा दिल धक से रह गया। शामिल कर लेते हैं? हाँ, उन्होंने कहा, वे तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं ताकि तुम उनके ढोल बन सको या उनकी घोड़ी के सेवक। वे तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। पुजारी जी ने मेरे हाथ पर बने उस लाल निशान के बारे में बताया। वह मेहंदी का निशान है बेटा। यह किसी दुल्हन का हाथ था। उन्होंने तुम्हें अपने दूल्हे के रूप में या अपने खास मेहमान के रूप में चुन लिया है। वह सूखा गुलाब उस निमंत्रण की मुहर थी। यह सुनकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैं एक भूतिया बारात का दूल्हा बनने वाला था। पुजारी जी ने मुझे कुछ हिदायतें दी। वह रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दो। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 1 बजे तक कभी भी किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी मत चलाना। यह उनका सबसे मजबूत समय होता है। हमेशा अपने पास लोहे का एक छोटा टुकड़ा रखो। लोहा इन बुरी शक्तियों को कमजोर करता है। सबसे जरूरी, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और घर आया। मैंने तुरंत अपनी ट्रक में लोहे का एक भारी रॉड रखा और अपने ड्राइवर दरवाजे पर हनुमान जी की एक छोटी तस्वीर लगा दी। मैंने करीब 1 महीने तक रात में गाड़ी नहीं चलाई। मैं केवल दिन में काम करता था, लेकिन ट्रक ड्राइविंग का काम ऐसा है कि रात को काम न करने से कमाई बहुत कम हो जाती है। मेरे मालिक ने भी मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं रात में काम नहीं करूंगा तो मुझे यह काम छोड़ना पड़ेगा। मजबूरन मुझे फिर से रात में गाड़ी चलानी पड़ी। मैंने पुजारी जी के नियम का पालन किया। मैं रात 11 बजे तक किसी बड़े शहर या ढाबे पर रुक जाता था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रात मैं पंजाब से वापस आ रहा था। मुझे एक छोटे से गांव से माल उठाना था और वह गांव मेन हाईवे से काफी दूर था। मुझे वहां पहुंचने में देर हो गई। जब मैंने वहां से निकलना शुरू किया तो घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। मैं एक बहुत ही संकीर्ण और अंधेरे ग्रामीण रास्ते पर था। मेरे पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आसपास कोई ढाबा या घर नहीं था। मैंने सोचा, बस 30 मिनट की बात है। अगर मैं तेजी से गाड़ी चलाऊं तो 12 बजे से पहले मेन हाईवे पर पहुंच जाऊंगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन जैसे ही मैंने रफ्तार बढ़ाई, मुझे फिर से वही मीठी बासी गंध महसूस हुई। यह गंध इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे वह सूखा गुलाब फिर से महकना शुरू हो गया हो। मैंने तुरंत अपनी नाक बंद की और खिड़की का शीशा ऊपर किया, और तभी मुझे अपने ट्रक के शीशे पर कुछ दिखाई दिया। मेरे ट्रक के पीछे बहुत दूर अंधेरे में एक लाल बिंदु तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। वह लाल बिंदु बहुत तेज था और वह हवा में उछल रहा था।
मुझे लगा कि वह कोई बाइक या गाड़ी होगी, लेकिन उसकी रोशनी लाल क्यों थी और वह इतनी तेजी से क्यों आ रही थी? मैं डर गया। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर गाड़ी भगाई। मेरा ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा था, लेकिन वह लाल बिंदु भी उसी रफ्तार से मेरी तरफ आ रहा था। मैंने हिम्मत करके अपने रियर व्यू मिरर में देखा। जैसे ही मैंने देखा, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वह लाल बिंदु कोई बाइक नहीं थी, वह एक आंख थी, एक बड़ी लाल जलती हुई आंख जो मेरे ट्रक का पीछा कर रही थी। वह आंख हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर लाल रंग का एक पतला घेरा था, जैसे किसी दुल्हन का सिंदूर हो। वह आंख मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे आ गई। मुझे लगा कि वह अब मेरे ट्रक को छूने वाली है। मैं डर के मारे चीखने लगा, जाओ, मेरे पास मत आओ। लेकिन उस आंख ने मेरी बात नहीं सुनी। वह और करीब आई। तभी मुझे याद आया, लोहा। मैंने तुरंत अपना लोहे का रॉड उठाया जो मैंने सीट के नीचे रखा था। मैंने रॉड को अपनी खिड़की से थोड़ा बाहर निकाला और उस आंख की तरफ फेंकने की हिम्मत जुटाई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस लाल आंख ने एक तेज चीख निकाली और चीख के साथ ही वह आंख दो हिस्सों में बढ़ गई और उन दोनों हिस्सों से लाल रंग के दो लंबे हाथ निकले जो मेरे ट्रक की छत की तरफ बढ़ रहे थे। वे हाथ भयानक रूप से पतले थे, जैसे किसी ने उन्हें सूखा दिया हो। एक हाथ मेरे ट्रक की छत पर पहुंचा और फिर धड़ाम। मुझे लगा जैसे किसी ने भारी हथौड़े से मेरे ट्रक की छत पर मारा हो। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने रॉड को जोर से पकड़ा और गाड़ी भगाना जारी रखा। पीछे से मैंने सुना कि वह लाल आंख फिर से एक हो गई है और वह मेरे ट्रक का पीछा कर रही है। मुझे पता था कि मैं अब ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। मैं भयानक रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मेरी ट्रक 70 की स्पीड पर थी, लेकिन मेरे पीछे वह लाल जलती हुई आंख और उसकी भयानक चीख मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। छत पर जोरदार वार के बाद मुझे लगा जैसे ट्रक के अंदर की हवा भारी हो गई है। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मैंने पुजारी जी की बात याद की, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन मैं अपने रियर व्यू मिरर में लगातार उस लाल आंख को देख रहा था, जो अब मेरे ट्रक से बस कुछ ही फीट दूर थी। मुझे लगा कि अगर मैं सीधे चलता रहा तो वह आंख मेरे ट्रक को छू लेगी और फिर मेरा बचना नामुमकिन होगा। मैंने अचानक ब्रेक दबाया और स्टीयरिंग को जोर से बाईं तरफ मोड़ा। रर 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 रर। मेरा ट्रक तेजी से जंगल की तरफ मुड़ गया। वह लाल आंख मेरी इस हरकत से चौंक गई। वह हवा में एक पल के लिए रुक गई, जैसे किसी ने उसे अचानक खींच लिया हो। मैंने उस आंख को चकमा दे दिया था, लेकिन मैं अब मेन रोड पर नहीं था। मैं एक बहुत ही पुराने टूटे फूटे पत्थर के रास्ते पर था, जो शायद किसी पुराने गांव की तरफ जाता था। रास्ते के दोनों ओर घने बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ें सड़क पर फैली हुई थीं। मैंने तेजी से गाड़ी चलाना जारी रखा। मेरा दिल कह रहा था कि मैं सही कर रहा हूं। करीब 5 मिनट बाद वो रास्ता अचानक एक चौड़ी गली में बदल गया और वहां मेरे सामने पीली रोशनी का एक भयानक नजारा था। ये कोई साधारण गांव नहीं था। मेरे ट्रक के सामने एक पुराना साफ मैदान था और उस मैदान के बीचों बीच सैकड़ों दिए और मोमबत्तियां जल रही थीं। उन दियों की रोशनी में मुझे एक बहुत पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। घर की दीवारों पर सफेद चूना लगा था, लेकिन वह जगह जगह से उखड़ चुका था और उस घर के सामने एक शादी का मंडप सजा हुआ था। हाँ, बिल्कुल, उस सुनसान जंगल के बीच एक पुरानी वीरान जगह पर शादी का मंडप सजा था। मंडप के खंभों पर सूखे हुए गेंदे के फूल लटके थे और बीच में हवन कुंड बना था, लेकिन उस कुंड में आग नहीं थी और वहां मंडप के नीचे एक बड़ी भीड़ थी। यह भीड़ वही थी जो मैंने हाईवे 333A पर देखी थी। सफेद कुर्ते और लाल पगड़ी पहने हुए पुरुष और उनके साथ काले और गहरे लाल रंग की साड़ियां पहने हुए महिलाएं, ये भूतिया बारात थी। उन्होंने मुझे इस संकीर्ण रास्ते पर जाल में फंसा लिया था। वे मुझे सड़क से भगाकर सीधे अपने ठिकाने पर ले आए थे। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी। पूरी भीड़ ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब केवल शून्यता नहीं थी, बल्कि एक भयानक खुशी और जीत का भाव था। और तभी उस लाल आंख ने मेरे पीछे से तीव्र गति से आकर सीधे मंडप के ऊपर एक गोलाई बनाई। वूं!
गोलाई बनाते ही वह आंख अब दो भागों में बंट गई। एक भाग मंडप के पास रुका और दूसरा भाग मेरे ट्रक के बोनट पर आकर बैठा। बोनट पर बैठते ही उस आंख से एक मंद रोशनी निकली जिसने मेरे पूरे ट्रक को घेर लिया। अब मैं कहीं नहीं जा सकता था। मेरे ट्रक का दरवाजा अचानक अपने आप खुलने लगा। मैंने तुरंत हैंडल को कसकर पकड़ा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन दरवाजा शक्ति से बाहर की तरफ खींचा जा रहा था। मेरे हाथ की नसें खींच रही थीं। मैंने देखा कि भीड़ में से दूल्हा अपनी घोड़ी पर से उतर चुका था। दूल्हे ने सफेद कफन जैसा कपड़ा पहन रखा था। उसने अपना सहारा नहीं उठाया था, लेकिन मैं जानता था कि उसके नीचे क्या है। दूल्हा धीरे धीरे मंडप की तरफ गया और वहां मंडप के किनारे दुल्हन खड़ी थी। दुल्हन की साड़ी गहरे खून जैसे लाल रंग की थी। उसका चेहरा भी घूंघट से ढका था, लेकिन उसके हाथ दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ में मेहंदी नहीं थी। उसकी उंगलियां बहुत पतली थीं और उनके नाखून काले और लंबे थे। दुल्हन ने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया, और तभी दूल्हा अपनी जगह से हवा में उठा। वह मेरी तरफ नहीं, बल्कि दुल्हन की तरफ धीरे धीरे सरका और दुल्हन ने आवाज निकाली। वह आवाज शहनाई की आवाज जैसी थी, मीठी लेकिन बहुत धीमी और दर्दनाक। उसने कहा, वह हमारा नया वर है। यह सुनकर पूरी भीड़ ने एक साथ तालियां बजाईं, लेकिन तालियों की आवाज पत्थरों के टकराने जैसी थी। मेरे ट्रक का दरवाजा लगभग आधा खुल चुका था। मैं अपनी सीट पर बुरी तरह से खींचा जा रहा था। मुझे पता था कि अब केवल बल काम नहीं आएगा, मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मुझे याद आया कि पुजारी जी ने कहा था, लोहा इन शक्तियों को कमजोर करता है। मेरे हाथ में अब भी वह भारी लोहे का रॉड था जो मैंने अपनी सीट के नीचे से निकाला था। मैंने रॉड को जोर से पकड़ा और बिना सोचे समझे मैंने उसे अपने ट्रक के गियर बॉक्स पर दे मारा। थन! मैंने अपने ही ट्रक को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही रॉड गियर बॉक्स से टकराया, मेरे ट्रक को घेरे हुए वह लाल रोशनी अचानक झपकी और मेरे बोनट पर बैठी वह लाल आंख तेजी से दूर हट गई। दरवाजे पर लगा जोर कम हो गया। मैंने तुरंत दरवाजे को बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने देखा कि गियर बॉक्स का हैंडल टूट चुका था। मेरा ट्रक अब फर्स्ट गियर में फंस चुका था। मैं गियर बदल नहीं सकता था, लेकिन मेरे पास भागने का एक मौका था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। वूम! ट्रक फर्स्ट गियर में, धीमी रफ्तार में, लेकिन चलने लगा। मैं मंडप और उस भीड़ को सीधे चीरते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही मेरा ट्रक उस मंडप से गुजरा, पूरी भीड़ ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। वे मेरे ट्रक के टायर के नीचे से और मेरे ट्रक के ऊपर से हवा में उड़ते हुए गुजरने लगे। दुल्हन ने अपना हाथ फिर से मेरी तरफ बढ़ाया और चिल्लाई, वर, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उसका घूंघट हवा में उड़ गया और मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। वह चेहरा सफेद चूने से पुता हुआ था। उसकी आंखें नहीं थीं, केवल दो गहरे काले गड्ढे थे, और उसके होंठों पर एक भयानक पीली मुस्कान थी जो कान से कान तक फैली हुई थी, और उसके माथे पर लाल सिंदूर की जगह एक गहरा सूखा घाव था। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। मेरा ट्रक फर्स्ट गियर में जोरदार आवाज करता हुआ उस वीरान मैदान से बाहर निकल गया। मैं सीधा जंगल के रास्ते पर भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने तब तक गाड़ी चलाई जब तक कि वह वीरान गांव बहुत दूर नहीं छूट गया। जब मैं आखिरकार मेन हाईवे पर पहुंचा तो सूरज उगने ही वाला था। मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाया और खुद को संभाला। मेरा ट्रक बुरी तरह से टूट चुका था। गियर बॉक्स खराब था, छत पर निशान थे और बोनट पर उस लाल आंख की जलन का निशान था, लेकिन मैं जिंदा था और मुझे पता था कि अब वे मुझे ढूंढने नहीं आएंगे। मैंने उनका शगुन तोड़ दिया था। लेकिन उस रात की सबसे अजीब बात, सुबह जब मैं गियर बॉक्स की तरफ देख रहा था तो मैंने देखा कि मेरा टूटा हुआ गियर हैंडल अब भी वहीं था, और उस टूटे हुए हैंडल पर किसी ने रेशम का एक सफेद धागा लपेट रखा था। यह धागा बहुत बारीक था और उस पर 3 गांठें लगी थीं। यह धागा वहां कैसे आया? मैंने तुरंत उसे हटा दिया और उसे जला दिया। मुझे पता था कि यह धागा एक वादा था। यह वादा था कि यह बारात मुझे कभी नहीं भूलेगी।
मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन मैं अब रात के 12 बजे का इंतजार नहीं करता। मैं हमेशा 10 बजे तक अपना सफर खत्म कर लेता हूं और मुझे यह भी पता है कि एक दिन वे फिर से हाईवे 333 ए पर मेरा इंतजार करेंगे।